तो एपिसोड 236 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का आता है, शाया को गोद में उठा लेता है, आराम से उनके बीच में यहाँ पे बातचीत चालू रहती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो भाई खाली हमें हो रही है जो हम वीडियो देख रहे हैं। सामने से फिर शाया से कहता है वाह शाया भाई कमाल की बात है, तुम छठे स्टेज पे यहाँ पे चली गई, तुम्हारा इंप्रूवमेंट तो वाकई में काफी अच्छे से हुआ। सामने से ये कहती है शाया यार तुम्हारा शुक्र भाई तुम्हारे चक्कर में हो पाया, तुमने सामने से जो मुझे लिक्विड दिया था ना वो लिक्विड वाकई में कमाल का था, उसके कारण फटाफट मेरा हो गया। जो सुनते यान के बोला अच्छा वो लिक्विड उससे हमारा इंडेक्ट लिक्विड यहाँ पे कहते हैं जो वाकई में बंदे का जो फिजिकल पावर है यहाँ पे बढ़ाता है, यानी उसका एप्टीट्यूड यहाँ पे काफी इंक्रीज कर देता है। तुम्हें चाहिए क्या? अगर तुम्हें चाहिए मेरे पास और भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। सामने से कहते नहीं मेरे पास भी अभी बचा हुआ है, क्या मैं रोज एक एक बूंद यहाँ पे ले देती, मुझे तो काफी अच्छे से इंप्रूवमेंट हुआ। मैंने सोचा भाई जो मेरे मास्टर है भाई बूढ़ा उनको भी सामने से दे दूं, लेकिन ताकि उनको चोट वगैरह लगे ना, चोट यहाँ पे ठीक हो जाए, लेकिन उनका चोट पे बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा। सामने से यान के को याद है कहाँ पे उनका चोट, मुझे भी याद है भाई उनको कोई गहरा बहरा चोट लगा हुआ है, क्या हुआ उनका चोट ठीक ठाक है ना, और उनको चोट यहाँ पे लगा कैसे तुम्हें मालूम है क्या? जो सुंदर शायद बोलती है आई डोंट नो। मैंने उनसे बहुत बार पूछने की कोशिश की कि हाँ भाई आपका चोट कैसे लगा बताइए, लेकिन हमेशा भाई मुझे नहीं बताते थे, बस कहते थे देखो मेरी बच्ची तुम्हें उस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस तुम कल्टिवेट करके खुद को इंप्रूव करो, वही बस मुझे चाहिए। जो सुनते यान के भी सोचता अच्छा ऐसी बात है क्या, कुछ ना कुछ तो बात होगी भाई, कोई हो सकता है काफी गहरी स्टोरी हो उनको चोट लगने के पीछे। उसके बाद सामने से शायद पूछते कहा यान का तुमने कहा सामने से जो शू यान है तूने उसके बारे में कुछ सुना क्या? सामने से यान के बोलते हाँ मैंने बहुत सारे बंदों को पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन उसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिली। जो सुनते शायद बोलते डोंट वरी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे उसे तुम्हारे बारे में खबर सुने कि हाँ भाई यान का यंग फैमिली का यंग लॉर्ड इनहेरिटेंस वॉर में गया है तो ढूंढते ढूंढते पक्का यहाँ पे आ जाएगी। जो सुनते यान के बोलते ऐसे सोचा तो मैंने भी ऐसे बस भगवान से यहाँ पे दुआ करता हूँ कि सामने से सब कुछ यहाँ पे ठीक रहे। ये कहते यहाँ पे हो जाएगा। तुम यहाँ पे इमेजिन करके देखो भाई तुम अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत करो अपनी पहली गर्लफ्रेंड के बारे में और तीनों के यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। आई मीन मजे आ जाएंगे भाई अगर ऐसा कुछ होगा। सामने से तभी यहाँ पे यान के पुस्तक यहाँ पे उस समय जब लड़ाई हो रहा था तुमने कमाल का यहाँ पे आर्टिफैक्ट यूज किया था जिससे ढेर सारे स्वॉर्ड वगैरह तैयार हो चुके थे। वो आखिर था क्या भाई, कौन सा आर्टिफैक्ट था तुम्हारे पास, कहाँ से आया? जो सुंदर शायद कहते अच्छा वो मेरे मास्टर ने यानी बुढ़ाओं ने मुझे यहाँ पे दिया था। एक कमाल का ना मिस्ट्रियट गेट में मिडल लेवल पे आता है जिसके अंदर सामने से जो मास्टर ना उन्होंने अपने 3 स्किल है वहाँ पे भाई एक्टिवेट करके उसमें अपने 3 स्किल उसके अंदर डाल के रखे। अगर मुझे कभी जरूरत पड़ेगी मुझे बस अपना हल्का सा डिवाइन सेंस यूज करना है और साथ ही में अपना ये भाई थोड़ा सा इंटरनल पावर उसके अंदर डालना है जिसके बाद से एक्टिवेट हो जाएगा। और 3 स्किल उसके अंदर जो सेव थे उसमें से बस वो तलवार जो निकला था ना वो तीनों में से एक छोटा सा स्किल था। जो सुंदर सामने से ये भी कहता है यार के वाकई में मानना पड़ेगा बुढ़ाऊ भाई काफी कमाल के यार, इतना भी कमाल का मैंने सोचा नहीं था जितना कमाल को निकल चुके। और सुनो भाई अब से तुम यहाँ पे आ चुके से भाई इसके बाद से तुम बिजी रहने वाली हो, फिर सामने से एल्केमिस्ट से रिलेटेड जो भी काम होने लगा वो सारा का सारा काम मैं तुम्हें यहाँ पे संभालने के देना चाहता हूँ, क्योंकि एल्केमिस्ट के मामले में पूरे इस एरिया में ना सबसे बेस्ट यहाँ पे तुम रहोगे, तो उससे बढ़िया कोई भी नहीं है। तो एल्केमिस्ट का काम अच्छे से करो और मेरे बंदों को इंप्रूव करके उनका और भी पावर बढ़ा दो ताकि भाई मेरे जीतने के चांसेस और भी बढ़ जाए। जो सुनते शायद बोलती है डोंट वरी एल्केमिस्ट का जो भी काम है तुम सारा का सारा काम भाई मुझ पे संभाल मतलब दे सकते हो, मैं सारा का सारा काम संभाल लूंगी। जो सुनते यान के बोलते देखो मुझे मालूम है तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हो तो मेरी मदद यहाँ पे करोगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन ज्यादा खुद को यहाँ पे प्रेशर मत डालना। ओके ठीक है, खुद को यहाँ पे रिलैक्स कर लो, अपने जो डिवाइन सेंस है उससे यहाँ पे कुछ रिलैक्स करो भाई। मैं सामने से तुम्हें यहाँ पे ना एल्केमिस्ट से रिलेटेड कुछ सिखाने वाला हूँ जो तुम्हें साथ देख के वाकई में अच्छा रहेगा। जो सुंदर सामने से कहता है वो दोनों स्पिरिट एरे के बारे में ना जिसके बारे में हमने पहले भी देखा था, तो यान के कहते यार तुझे यहाँ पे मालूम है, कोई बात नहीं तुझे यहाँ पे बता देता हूँ। और दोनों का जो डिवाइन सेंस है यहाँ पे आपस में कनेक्ट करता है, जिसके बाद से देख सकते हैं डिवाइन सेंस का एरिया, शायद मैं इसे एरिया ही बुलाऊंगा डिवाइन सेंस का, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को पाते हैं। सामने से शायद कह जाते कि ओ माय गॉड भाई ये कहाँ गए, ये क्या हमारा डिवाइन सेंस है। सामने से यान के कॉल आती है तो यान के डिवाइन सेंस दोनों मतलब डिवाइन सेंस आपस में कनेक्ट कर चुके थे, तो डिवाइन सेंस के जरिए बातचीत करते तो सामने से यान होता है यस यस शायद भाई मैं भी यहीं पर हूँ। वो एल्केमिस्ट से रिलेटेड वो जो दोनों स्पिरिट एरे ना वो मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो डिवाइन सेंस भाई मैं भी यहाँ पे ज़्यादा मतलब यूज़ करते करते मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसे एक्जैक्टली मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ यहाँ पे मालूम है यहाँ पे ट्राई मानूंगा। और तुम्हें भी कुछ ऐसा डाउट लगता है तो मुझसे यहाँ पे पूछ सकती हो। इसके बाद दोनों अपना डिवाइन सेंस वाले जगह में बंद कर लेते हैं और भाई यहाँ पे जो यान के जो कुछ मालूम है ना उस दोनों पील बोल रहा हूँ दोनों एरे के बारे में उसके माइंड में यहाँ पे ट्रांसफर करता है। अभी हो गया डिवाइन सेंस अकाउंट और जैसे भाई पूरा ट्रांसफर कर देता है दोनों की आंखें खुलती है। अब आते भाई रियलिटी में बाहर, जहाँ पे यान के जैसी आँख खुलती है सामने से नोटिस करता है शाया भाई यहाँ पे सो चुकी है, तो आराम से उसे अपने गोद से उठा के बेड पर लिटा के बाहर निकल जाता है। और जैसे बाहर जाता है इसके घर की नौकरानी इसके सामने आती है, अपने हाथ में कुछ सूप ली थी और यान के को देखते कहते चलिए मास्टर फाइनली आप बाहर आ चुके, काफी देर से अंदर थे भाई क्या कर रहे थे? सामने से कहते तेरी मर्जी भाई मैं कुछ भी करूं, तू यहाँ पे क्या करी थी? जो सुनती कहती नहीं मैं कुछ यहाँ पे नहीं करी थी, जो यहाँ पे मेंग है ना मेंग ने सामने से भाई मुझे यहाँ पे ऑर्डर दिया था आपको जो पावर अगर रिस्टोर करे ना तो आपको कुछ गरम गरम यहाँ पे खाने पीने की जरूरत है, तो सामने से मैं आपको यहाँ पर लेकर आ गई। तो यान का उसके हाथ में जो सूप का कटोरा था वो देखते पूछता ये क्या है? सामने से कहती भाई मुझे
मुझे क्या मालूम रहेगा। मैंने बोला ना, मिंग ने सामने से बोला कि हाँ भाई ये जाके दे दो, तो मैं यहाँ पे देने को आ गई। इसको भेजिए, आपको फायदा होगा। आई डोंट नो क्या फायदा होगा, बस उसने बोला, मैंने ला के दे दिया है। जो सुनते ही आन के बोलता ओके ठीक है मुझे दो, आ जाओ। तो सामने सो भी देखे निकल जाती है। ये भी यान के आराम से लेता है। तभी नोटिस करता बाजू में जो बुढ़ाऊ का कमरा था, बुढ़ाऊ का कमरा यहाँ पे खोलता है। यान के को याद है कि हाँ भी बुढ़ाऊ के साथ भी तो मुझे बातचीत करना है। तो फटाक से अपने ये जो सूप तब पी लेता है। उसके बाद बुढ़ाऊ कहता है अच्छा भाई अंदर आ, मुझे बातचीत करना है। यान के बोलता आ रहा हूँ चलिए। तो आराम से बैठ जाते हैं। तो सामने से बुढ़ाऊ को भी मालूम चलता है भाई यान का अपना डिवाइन सेंस भी यूज़ कर सकता है। और हमें मालूम है डिवाइन सेंस है ना, बंदा छठे स्टेज पे जाने के बाद ही कर सकता है। लिगनी आइलैंड पे जो कुछ कांड हुआ था उसके बाद से यान के 5वें स्टेज के रहते बार में कर लेता है। तो यान का इसे पूछता है कि हाँ भाई तेरे पर डिवाइन सेंस भी तो ऑन कर सकता है, वाकई में कोई कमाल का सामान यूज़ करे क्या। जो सुनते यान को बोलता नहीं, ओरिजिनली भाई मेरे अपने बॉडी से यूज़ कर सकता हूँ, कोई मैं सामान वामान यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता है क्या बात कर रहा है भाई, मजाक कर रहा ना भाई, कैसे मिला भाई मुझे अच्छे से डिटेल में बता। जो सुनते यान को बोलते देखिए ऐसा कुछ खास इतना डिटेल में क्या आपको बताने जाऊँ, बस ऐसा मानिए एक जगह पे गया था, वहाँ पे मुझे कुछ मतलब कुछ मिला था जिसका मैंने यूज़ किया, जिसके बाद से सामने से मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ डिवाइन सेंस अपने यूज़। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मानना पड़ेगा। लेकिन तेरा डिवाइन सेंस ना यहाँ पे अजीब है भाई, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अजीब है। जो सुनते यान के बोलता भाई अजीब है, आपको ऐसा क्यों लगता है। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता है हाँ तेरा डिवाइन सेंस इसलिए अजीब है कि सामने से भाई तेरा डिवाइन सेंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि तू यहाँ पे खाली 5वें स्टेज पर ही है और डिवाइन सेंस यहाँ पे ऑन होता है जब तू यहाँ पे ना 6ठे स्टेज पे जाता है। और 6ठे स्टेज के जब 9वें लेवल पे जाने में डिवाइन सेंस जितना मजबूत होगा ना उतना तेरा अभी 5वें स्टेज के रहते भर में, जो यहाँ पे वाकई में अजीब है। जो सुनते सामने से ये भी कहता है हाँ यार मैं आपसे यहाँ पे कुछ इसी बारे में डाउट पूछने वाला था, क्या ना 6ठे स्टेज के जाने वाले ना बंदे यहाँ पे डिवाइन सेंस और नॉलेज से यहाँ पे अपना यूज़ कर सकते हैं। डिवाइन सेंस यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये मैं नॉलेज से भाई मेरा ओपन हुआ ही नहीं है तो उसे मैं यूज़ नहीं कर सकता। जो सुनते बुढ़ाऊ बोलता हाँ कॉमन सी बात है। मैंने बोला भाई डिवाइन सेंस और नॉलेज से भाई लोग 6ठे स्टेज पे यहाँ पे ओपन होते हैं, तो 6ठे स्टेज पे गए नहीं है 5वें पर ही है, तो ऐसे कैसे तू अपना नॉलेज यहाँ पे ओपन कर देगा। तो ये आन के बोलता है कि डिवाइन सेंस वो तो ऑन हो गया भाई, वो तो भाई 6ठे स्टेज पे मैं नहीं गया हूँ। जो सुनते सामने से कहता भाई देखो डिवाइन सेंस यहाँ पे पहले भी हो सकते हैं, लेकिन जो नॉलेज है ना भाई, नॉलेज से बिल्कुल भी 6ठे स्टेज पे जाने से पहले हो ही नहीं सकता। दुनिया में ऐसे कुछ रेयर केसेस रहते हैं जिनके साथ यहाँ पे ऐसा होता है कि सामने से पहले 6ठे स्टेज पे जाने से पहले डिवाइन सेंस ऑन हो जाता है, लेकिन जो नॉलेज है ना यहाँ पे बिल्कुल भी ओपन नहीं होता। लेकिन 6ठे स्टेज पे जैसे जाओगे यहाँ पे हो जाएगा। जो सुनते यान को देखा भाई मेरे जैसा पहले भी कोई बंदा आ चुका है जिसके साथ ऐसा हुआ है। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाऊ याद करते कि हाँ भाई एक बंदा तो था भाई जिसको यहाँ पे जानता हूँ। सामने से कहता हाँ भाई एक बंदे को यहाँ पे मैं जानता हूँ, लेकिन बस यार उसका भी जो उसका पावर है तुम्हारे यहाँ पे कंपेयर कर दिया जाएगा तो भाई तुम्हारे बीच में तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तुम दोनों कहीं से भी एक नहीं हो। बस खासियत ये एक था कि यहाँ पे उसका भी यहाँ पे थोड़ा सा पहले हो गया था तेज जैसे यहाँ पे ओपन। देख भाई जैसे यहाँ पे 6ठे स्टेज पे जाते हैं ना बंदे के अंदर भाई कमाल कमाल के अलग अलग चेंजेस आते हैं और उसी चेंजेस में से एक डिवाइन सेंस में आ जाता है। और डिवाइन सेंस जैसे आता है तो उसके जरिए भाई हमें काफ़ी सारी नॉलेज काफ़ी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड होती है। तो सारी चीज़ें भाई हमें किसी जगह पे स्टोर करना पड़ता है और वो जो जगह है ना उसको यहाँ पे कहते हैं नॉलेज सी। डिवाइन सेंस के साथ नॉलेज सी होता है ओपन। डिवाइन सेंस के जरिए तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन जो भी चीज़ें मिलती है उस सारी चीज़ों को तुम नॉलेज सी में यहाँ पे ना सेव कर सकते हो। तो जो बंदों के यहाँ पे पहले हो जाता है ना अनलॉक डिवाइन सेंस, तो उसका जो नॉलेज है ना वगैरह वो ज़्यादा यहाँ पे सेव कर ही नहीं पाता। उसका डिवाइन सेंस खाली नाम का हल्का फुल्का से लिटरली हल्का फुल्का कैसा पावरफुल रहता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तेरा देख ले भाई, तेरा यहाँ पे बहुत बड़े तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आता और लगता है भाई काफ़ी समय तो यहाँ पे हो चुका रहेगा। तो सामने से पूछते यहाँ पे तो कब से ये सब कर रहा है। और रही बात भाई सॉल स्किल, भाई सॉल स्किल तो अपने डिवाइन सेंस से यहाँ पे यूज़ कर सकता है। तो क्या सॉल स्किल भाई तो जानता है क्या। जो सुनते यान को हाँ मैं एक टाइप का यहाँ पे सॉल स्किल यूज़ कर सकता हूँ, बस एक ही। जो सुनते बुढ़ा बोलता है यार एक यहाँ पे काफ़ी होता है, खाली कमजोर लोग को ढेर सारे स्किल चाहिए अपना पावर दिखाने के लिए। स्ट्रॉन्ग बंदे के पास एक ही है ना, तो एक यहाँ पे 1000 के बराबर रहता है। तो इसलिए बोल सकते हो तेरा एक भी भाई सबसे बराबर ही होगा, मतलब सबसे एकदम अलग ही होगा। उसके बाद सामने से बुढ़ा पूछता है कि हाँ भाई जब तू अपने यहाँ पे ये सॉल स्किल यूज़ करता है उस समय क्या तुझे लगता है कि हाँ भाई शायद मुझे यहाँ पे पावर की कमी हो रही है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। जो सुनते यान के बोलते यस यस ऐसा यहाँ पे होता है। तो इसके बारे में सामने से मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता था। तो सामने से कहता है बुढ़ा कि यस यस भाई इसके यहाँ पे सोल्यूशन मैं तुझे यहाँ पे बता सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा सिंपल सोल्यूशन है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे जो सॉल स्किल है ना डिवाइन सेंस यहाँ पे तो यूज़ कर सकता है और डिवाइन सेंस का जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नॉलेज सी में भाई रहता है, लेकिन भाई तेरे पास नॉलेज सी है नहीं। इसलिए सामने से जब तू यहाँ पे सॉल स्किल यूज़ करता है वो यहाँ पे डिवाइन सेंस के ऊपर रहता है और डिवाइन सेंस है ना उस जगह पे यहाँ पे जाता है जहाँ से भाई तेरा नॉलेज यहाँ पे सेव है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेंदी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम की वेस्टेज होता है और जिस चक्कर में तुझे यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन तुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, तुझे कुछ नहीं करना, खाली आराम से भाई अपना कल्टिवेशन करना है। कल्टिवेशन करके 6ठे स्टेज पे जाना है, जिसके बाद से तेरा नॉलेज सी ओपन हो जाएगा और उसके बाद से तेरा प्रॉब्लम गायब। जो सुनते यान के बोलता है ओके ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे अपने स्पीच एनर्जी का जो कल्टिवेशन है ना उसको अच्छे से इंप्रूव करना पड़ेगा। तो बुढ़ा क्या आपके पास कोई ऐसा स्किल है जो मेरे स्पीच एनर्जी का कल्टिवेशन अच्छे से बढ़ा दे। जो सुनते ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।